अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कुछ सवालात आप लोगों ने मुझसे किए थे व्हाट्सएप पे भी, तो मैंने उनके जवाब दिए हैं और कोशिश करता हूँ वो जवाब आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है कुछ सवालात जो है वो आपकी सवालात से मैच करते हों तो आपको भी हेल्प आउट हो जाए। देखिए, पहला तो ये सवाल था कि हम वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं मियाँ बीवी, और हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं DHT कराची और बैडों कराची में, तो क्या उसको बेच के हम वहाँ चले जाएं अभी? क्या ये राइट टाइम है कि नहीं? तो मेरा जवाब ये था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। वर्ल्ड टूर के लिए जितना आपने वेट किया है, तो बच्चों की शादियाँ कर दी, सारा कुछ कर दिया, तो उसके बाद अभी आपको जो है कम से कम 1 साल वेट करना चाहिए। तो मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि उसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी फ़िलहाल आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं बेचनी चाहिए, चाहे वो DHT कराची हो, चाहे वो बैडा कराची हो। सेकेंड सवाल ये था कि मेरे पास एक DHT कराची की कुछ प्रॉपर्टीज़ रखी हैं और मुझे अपना एक ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्ट करना है गोल्फ में 1000 गज़ का, बहरे टाउन कराची में। तो क्या मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ आ जाना चाहिए, जहाँ मुझे कम से कम भी प्रॉपर्टी बेचने पे 1 करोड़ रुपये का लॉस है? बिल्कुल बिल्कुल बेच के आ जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप ख़ुद भी गोल्फ़र हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप का एक अपना मकान भी है ऑलरेडी, तो ऐसी कंडीशन में आप ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं वीकेंड के लिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए, अपनी ख्वाहिशत को पूरा करना चाहिए। और जहां आपके प्लॉट पे लॉस हो रहा है, जो गोल्फ वाला प्लॉट बंदा बेचेगा, आप परचेज़ करेंगे, उसको भी वहाँ पे 1 से 2 करोड़ रुपये नुकसान हो रहा होगा। और DHT कराची और बैडों कराची दोनों को ही फ़ायदा होगा मली एक्सप्रेस वे बनने से। तो वेट करना नहीं बनता, ये राइट टाइम है स्विच करने का। स्विच इसी टाइम पे किया जाता है जहां आपके पास भरपूर टाइम, तो बिल्कुल हाँ करना चाहिए। अच्छा, भी तीसरा ये सवाल था कि क्या हमें अपनी प्रॉपर्टी को बेच के ये मिला जुला सवाल था। DHT कराची वालों ने भी पूछा और बैडों कराची वालों ने बोला कि भी चांदी और गोल्ड इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को बेच के चांदी और गोल्ड में लगा देना चाहिए? क्योंकि हर तरफ दुनिया में हर तरफ जो है वो जंगें छिड़ी हुई हैं। तो भाई मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ? ईमानदारी से बताऊँगा कि मैंने 2 साल पहले अपनी फैक्ट्री लगाई, मैं एम्ब्रॉयडरी की और मैंने गोल्ड बेचा था। तो मैंने 2,40,45,000 में गोल्ड बेचा था। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इतना ही वाकई समझदार अक्लमंद होता तो क्या मैं गोल्ड बेचता, या मेरे नसीब इतने तेज़ होते तो क्या मैं गोल्ड बेचता? नहीं पता था कुछ। आपको नहीं पता होता कि गोल्ड चांदी किस वक्त बढ़ेगा, इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं होते। हाँ, लेकिन इसका ताल्लुक आज ये ज़रूर है, समझ में आती है बात कि जब जंगें छिड़ी हुई होती हैं तो गोल्ड और सिल्वर बढ़ जाता है, और वो बढ़ गया। अच्छा, अब सिल्वर का भी आज हम नाम ले रहे हैं। 6-8 महीने साल भर से पहले हम सिल्वर का भी नाम लेते थे, सिर्फ गोल्ड का नाम लेते थे। ये बात भी आप गौर करें कि एकदम से चाइना घुसा तो चांदी की बात की जा रही, वरना चांदी की बात नहीं होती। तो भी ये भी नसीब की बात है कि जब गोल्ड इतना 4,70,000 पे चला गया था, तो हमने सिल्वर क्यों नहीं लिया 3,000 में भाई? तो हमें लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि गोल्ड सिल्वर की भाई जंग के साथ सारे मामलात हैं, ताल्लुक हैं। अगर आपको लगता है कि टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जंगी हालात और मुल्क के हालात, और वेनेजुएला में अटैक हो गया, ग्रीनलैंड में अटैक की बातें हो रही हैं, यूरोप के साथ इनके नेटो के जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म होने की बातें हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा, भी उसके बाद एक और सवाल था जनाब कि हमारी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है और क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें अपनी प्रॉपर्टी बेच कर? तो देखिए भाई, मैं म्यूचुअल फंड का भी यही बात जवाब दूंगा। मेरा दोस्त उमैर बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है बचपन का। मुझे वो तकरीबन 2 साल से बोल रहा है कि तुम ये किस चक्कर में पड़ गए हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। 40% रिटर्न आया मुझे साल का, और बहुत अच्छा रिटर्न है, और तुम किन कामों में लगे हुए हो? तो भाई देखें, अकल समझ अगर आपकी काम करती है, म्यूचुअल फंड में आप सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि करना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल इस्लामिक चीज़ें हैं और आपका दिल करता है तो आप बिल्कुल करें। क्योंकि मुझे लगता है कि 40% रिटर्न आपको 2026 में प्रॉपर्टी से तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। और स्टॉक मार्केट वाले तो कंफर्म कह रहे हैं कि मिलेगा ही मिलेगा, तो मेरा भी स्टोरी है कि मिलेगा। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये मिला जुला रुझान है। स्टॉक मार्केट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भाई स्टॉक मार्केट में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप करो, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो भाई खुदा का वास्ता मत करो। दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल करने की कोशिश कतई नहीं करो। फिर एक और सवाल ये था कि भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच के कोई कपड़ा मार्केट से मेरा ताल्लुक है। लोग सवाल ये करते हैं कि भी प्रॉपर्टी को बेच के कपड़ा मार्केट में लगा दिया जाए, क्योंकि रमज़ान तक तेज़ी है, माल की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो हाँ जी, बिल्कुल करने में कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो
जो अभी तेज़ी आनी है वो मुझे लगता है ईद के बाद ही आएगी। सारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है कारोबारों में, और ईद के बाद अगर कोई तेज़ी एक्सपेक्टेड है तो है। अदर फ़िलहाल ईद से पहले मुझे भी फ़िलहाल कोई प्रॉपर्टी में तेज़ी नहीं दिख रही। अपने कारोबार में लगाओ, 4-6 महीने लगा के फिर दोबारा वापस आना चाहते हो वापस आ जाओ, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। कारोबार फर्स्ट, प्रॉपर्टियाँ तो फिर बन जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सवालों से कोई ना कोई तो फ़ायदा हुआ होगा। जज़ाकल्लाह।